हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 8 से 14 जनवरी तक। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, ये वीडियो आप अपने सन साइन, मून साइन, सन साइन होती है ज़ोडिएक, मून साइन होती है चंद्र राशि या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। तो कैसे बातचीत करते हैं, क्या कम्युनिकेशन करते हैं, वही सक्सेस मंत्रा होगा इस वीक के लिए आपके लिए। तो आपके कम्युनिकेशन, जो बोलने का ढंग, जो बताने का ढंग से प्रभावित होंगे लोग, बहुत सारे इम्प्रेस्ड होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर रहेगी। जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, रखिए कम्युनिकेशन को। इस वीक की पॉजिटिविटी या सक्सेस इस पे निर्भर करती है। चलिए देखते हैं, क्लैरिटी के साथ बात करें। इस तरह की एनर्जी है, कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, लास्ट शफल। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 8 से 14 जनवरी। चलिए देखते हैं। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में डेफिनेटली आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप दो चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, जॉब में कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, या दो आइडिया पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है आप कोई नए आइडिया पे भी काम करना चाह रहे हैं। जगलिंग वाली एनर्जीज है, बैलेंस करने वाली एनर्जीज, बैलेंसिंग वाली एनर्जीज है, जहाँ दो सिचुएशन, दो थॉट, दो प्रोजेक्ट, दो डील्स, दो तरह के जॉब और बिजनेस, या दो तरह के जॉब मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ बिजी रहेंगे काफ़ी। एक काम ख़त्म किया, दूसरा काम किया, बहुत सारा काम, वर्कलोड दिख रहा है यहाँ पे आपके ऊपर, बट आप मैनेज करोगे, हार्ड वर्क से मैनेज करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली हो सकता है कुछ आप लोग में से कुछ लोग का ये भी हो कि एक बार लगे कि मैं इस जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब में जाऊं, ये वाली भी एनर्जी हो सकती है। तो कहीं पे या तो आप जगल कर रहे हो, दो सिचुएशंस को जगल कर रहे हो, दो सिचुएशन पे काम कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है, और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। बिजी हैं काफ़ी, जो मुझे दिख रही है। कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हुए हो सकता है आप कोई एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी मिल सकती है इसमें। तो बिजी रहोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, टायर्ड फील कर सकते हो, लेकिन संभाल लोगे चीज़ों को जॉब में। पैसा में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपको अपनी हैप्पीनेस पे फोकस रहना चाहिए। देखिए, पैसा में मैं ये देख रही हूँ कि आपके कॉन्फिडेंट नेचर, आपके कम्युनिकेशन स्किल से ही आप पैसे कमाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, अगर आप मतलब जो भी काम आप करते हैं, बिजनेस करते हैं जहाँ फिक्स्ड इनकम नहीं है, जहाँ आप डेली अर्न करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंट नेचर, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स से इम्प्रेस्ड होकर के ही आप मनी कमाएंगे, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को आपको वापस से देखने की ज़रूरत है, वो पे ऑफ करेगी। बहुत हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स ना ले, उसमें हो सकता है दिक्कत हो जाए। कैलकुलेटेड रिस्क ले, वो फ़ायदा दे सकता है जहाँ जानकारी हो। एवरेज लग रही है मुझे मनी की सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरी हालत है, स्टेबल हालत में है और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी पोजीशन में। और ठीक है, मन मुताबिक हमेशा मनी नहीं होती हमारे पास। आप बेसिकली मैं देख रही हूँ कि अपने हैप्पीनेस पे फोकस करते हुए, तो मनी अगर एवरेज भी है तो आप अपने हैप्पीनेस, अपने कॉन्फिडेंस पे, अदर थिंग्स पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, तो बैलेंस बनाए रखोगे आप माइंड में।
बिजनेस में 5 ऑफ पेंटिकल, बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है, हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। पैसों की कमी, थोड़ी तंगी महसूस कर सकते हो। लोन फंड के लिए अप्लाई किया था, वहाँ देरी से आते हुए, पैसे इंस्टॉलमेंट में आते हुए, या मन मुताबिक सिचुएशन नहीं है बिजनेस में, थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हो। कुछ केसेस में थोड़े बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए अच्छी कार्ड है, आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में कोई एल्डरली पर्सन, फादर हो सकते हैं, या कोई गार्जियन हो सकता है, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई प्रिंसिपल, इस तरह के पर्सन आपको गाइड, मेंटोर की तरह आगे लेकर के दिशा, आगे आपकी लाइफ की दिशा, डायरेक्शन में आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है स्टूडेंट की। घर परिवार में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, रिलोकेशन की कार्ड है, ट्रांसफ़र की कार्ड है। 6 वीक 6 मंथ्स में इस साल बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स रिलोकेट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। अगर आप रिलोकेट करते हो तो आपके लिए चीज़ें सुधार ही होंगी। आप ये मत सोचो कि गलत जगह पहुंच जाओगे। न्यू प्लेसेस, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। इन जनरल स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। अगर स्ट्रेस थे, किसी बात की चिंता थी, तो इस वीक स्ट्रेस कम होते हुए दिखेगी। एक शांतिपूर्वक माहौल बना रहेगा, और मतलब शांति वाली, ये नहीं कि बहुत मस्त है, बट यस, पहले अगर स्ट्रेस थी तो उससे थोड़ी सिचुएशन में बेहतरी आते हुए दिख रही है। आप लोग में से कुछ लोग नया गाड़ी, नया व्हीकल खरीदते हुए दिख रहे हो। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ब्राउन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर आपको ये वीक बेटर करनी है तो कुछ सिचुएशंस में आप पैसों के ही थोड़ा दान करें, ताकि आप मनी अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि मनी से रिलेटेड थोड़ी सी फील्ड मुझे कमज़ोर दिख रही है। दूसरी, गरीब को गर्म कपड़े जो होते हैं, कंबल की दान होती है, कंबल, रजाई, स्वेटर, माफलर, जो आप कर सकते हैं, गरीब ज़रूरतमंद जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनके ज़रूर मदद करें किसी भी तरह से। सो दिस इज़ इट। चलिए कैप्रिकॉर्न अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। पर्सन गुस्सा है, अपसेट है। अगर आपने एंड की है, एक इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे थे, नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे थे, कभी पूरी तरह आ जाते थे, कभी पूरी तरह आपको भूल जाते थे। अगर उस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं और वो आपने ख़त्म की है, तो डेफिनेटली पर्सन गुस्सा है, अपसेट हैं। जब रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो आपको याद करते हैं। उनको लग रहा है कि आपने किसी तरह का धोखा, बिट्रेल किया है। आप खुश हैं उनके बगैर, ये चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। कहीं पे ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी या टॉक्सिक, एक तरह से ज़्यादा, जब रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी, लत, आदत हो जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है। तो पर्सन अपसेट हैं, गुस्सा हैं, बैक स्टेप महसूस कर रहे हैं। कोई कन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े के बाद एंडिंग हुई है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन वापसी करना चाह रहे हैं, पर यहाँ भी उनका रवैया कोई कमिटमेंट या वाला नहीं है। कुछ केसेस में कैप्रिकॉर्न हो सकता है पर्सन की पास्ट बैगेज है, जिसके कारण वो आपसे, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में ये रहे हुए हैं, या उस एनर्जी से अभी भी कनेक्टेड हैं, जिसके कारण ये एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पूरी तरह। बट फिर भी गुस्सा के बाद भी इनको ये कोई सुधरते हुए या अपने को सुधारते हुए नहीं आते हुए दिख रहे हैं। बट ये आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। वही इन एंड आउट सिचुएशन, वही बैक एंड फोर्थ सिचुएशन इनके ईगो पे लगी है कि आप कैसे एंड कर सकते हो या आप कैसे ख़त्म कर सकते हो ये रिश्ता। इनको ये सबसे बड़ी झटका या टावर मोमेंट आया है कि आप कैसे भूल सकते हो। अभी तक इनको लग रहा था कि आप बहुत नर्चरिंग थे, केयरिंग थे, तो वो चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप गिवर थे, ये टेकर थे हमेशा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे थे। ये एक पैटर्न है जो काफ़ी बार आपके लाइफ में रिपीट हुआ है, इन एंड आउट सिचुएशन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे
क्या कैप्रिकॉर्न की पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। King of Cups. Okay, 1 second. 6 of Cups, the 7 of Wands, the 5 of Swords. Just a second. किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे अगर सेम एज या बड़े पर्सन से हो सकता है, ये कोई दूसरे पर्सन हो कैप्रिकॉर्न, कोई दूसरे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके मन में आपके लिए लव केयर प्यार बहुत हो। सेम एज या आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं थोड़ी, बट ये कोई दूसरे पर्सन है जो किंग ऑफ कप्स गिरे हैं। काफ़ी लविंग नर्चरिंग केयरिंग, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, जो जिसके मन में आपके लिए प्यार है, जो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। बट ये जो पर्सन जिसके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो या जो पर्सन की रीडिंग अभी हुई है, ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कहीं पे ये भी रिलेशनशिप आपका एक सोलमेट वाला ही हुआ था, लेकिन अभी गुस्सा ईगो इनका इतना ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ कि नहीं, ये अभी तो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ रहे हैं मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, काम में बिजी हैं, करियर में बिजी हैं, कुछ केसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ केसेस में मैं इनको देख रही हूँ ये कोई एक्स से डील करते हुए, ये अभी आपने कोई एक्स से डील करते हुए दिख रहे हैं जिनके साथ इनका पहले से रिलेशनशिप था, या एक्स की बैगेज अभी भी है, एक्स की एनर्जी से ये अभी भी अटैच है। अगर कम्युनिकेशन बाई चांस होती भी है तो कन्फ्लिक्ट वाली होगी, लड़ाई वाली होगी, झगड़ा ईगोइस्टिक वाली होगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर और एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में ये पर्सन ने आपको हो सकता है ब्लॉक भी करके रखा हो। ये डील कर रहे हैं कोई एक्स या एक्स की एनर्जी से, लेकिन ये कोई दूसरे पर्सन है कैप्रिकॉर्न जो आपके लिए फील करते हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, बट मैं देख रही हूँ एक अनदर पर्सन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप कोई भी बैगेज जब उठाना नहीं चाहते, दूसरों की गलतियां, दूसरों की मतलब चाहे ये पर्सन से भी अब आपको ना कनेक्शन फील हो रहा है उतना, ना आप हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हो। अब आप फाइट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, कोई स्ट्रेस नहीं चाहते हैं, कोई डर नहीं रखना चाहते, कोई चिंता नहीं रखना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए। हीलिंग वाली एनर्जीज में है, आप फाइट नहीं करोगे इस रिलेशनशिप के लिए, आप जाने दोगे। अगर पर्सन जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब आप बाय बाय करोगे, जाने दोगे। अब आपको ये कनेक्शन फील नहीं होता क्योंकि आपको पता है इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी तरह की नहीं है, और आप अब ये सब स्ट्रेस लेने के लिए तैयार नहीं हो। कमिटमेंट का, मैरिज का, थर्ड पार्टी का, लड़ाई झगड़े का, ये सब नॉन कमिटल रवैये का, ये सब स्ट्रेस नहीं, हीलिंग की एनर्जीज में। और आप भी गिव अप कर रहे हो सिचुएशन को कि चलो जाने दो, अगर पर्सन को जाना है तो वो बिल्कुल जाए, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हो। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।